हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों आप लोग मतलब मैंने वीडियो जो यूट्यूब पे डाला था अपने नोट्स का, उसलिए इतना आप लोगों का प्यार मिला था। मैं तो बस ऐसे ही मजाक में डाल दिया था वीडियो। उसके बाद कैसे पढ़ा जाए, तो आप लोग इतना प्यार मिला कि इससे मैं मतलब सोच रहा हूँ कि उसको चैप्टर वाइज पूरा मतलब जितना उसमें हमारे नोट्स में है सबको चैप्टर वाइज पूरा ऐसे मतलब आप लोगों को डिटेल प्रोवाइड कर देता हूँ। तो देखिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, इसमें एग्ज़ाम भी है तो थोड़ा सा मुझे भी टाइम नहीं मिलता है। तो देखिए इसमें हम लोग इसमें पूरा डिस्कशन करते हैं, जैसे आप लोगों का रिस्पांस रहेगा उसके हिसाब से फिर नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जैसे सेल, देखिए बैटरी क्या होता है। जैसे बैटरी क्या होता है, दो या दो से अधिक सेलों को हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। द ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। जैसे इसमें क्या होता है, देखिए केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। प्राइमरी सेल कौन कौन से होते हैं, ये देखिए प्राइमरी सेल में पहले क्या होता है, ये नॉट रिचार्जेबल होता है। एक बार आप यूज करिए उसको फेंक दीजिए। उसके बाद देखिए इसमें केमिकल रिएक्शन जो है नॉट रिवर्सिबल होता है, मतलब दोबारा हम मतलब उसको चार्ज या डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं। इसमें एग्जांपल क्या होता है, जैसे वोल्टिक सेल होता है, डेनियल सेल होता है, लेक्लांसी सेल होता है, देखिए एडिसन सेल होता है, ग्रेविटी सेल होता है, ड्राई सेल होते हैं। उसके बाद सेकेंडरी सेल में क्या होते हैं, देखिए ये रिचार्जेबल होती है। ठीक है, इसके बाद केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, मतलब इसको चाहे अगर डिस्चार्ज होता है तो इसको चार्ज हम कर सकते हैं, अगर चार्ज मतलब इसको हम बार बार चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं। इसमें एग्जांपल में क्या होता है, सेकेंडरी सेल के देखिए लेड एसिड सेल होते हैं, निकल आयरन होता है, निकल कैडमियम सेल होते हैं। अब लेड एसिड सेल के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए जैसे क्या है, इलेक्ट्रोलाइट इसमें कौन सा यूज करते हैं लेड एसिड सेल में, तो H2SO4 होता है। इसको 3:1 के रेशियो मतलब तीन पानी मिलाते हैं 3 भाग, और 1 भाग जो है H2SO4 को मिलाते हैं। इसके इलेक्ट्रोलाइट की ग्रेविटी जो होता है उसको हाइड्रोमीटर से मेजर करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए पॉजिटिव प्लेट जो होती है उसमें PbO2 की होती है, उसकी कलर जो होती है चॉकलेटी ब्राउन होती है। ठीक है, नेगेटिव प्लेट जो होती है उसकी उस Pb की बनी होती है, लेड की। इसके बाद इसकी जो कलर होती है वो स्पंजी लेड होती है, स्पंजी या ग्रे होती है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसके आगे देखते हैं। जो अगर देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए आता है तो उसमें अगर चार्ज कंडीशन है तो 1.21 से लेके 1.28 तक, एवरेज में देखेंगे तो 1.25 होती है। डिस्चार्ज कंडीशन अगर है तो 1.12 से लेके 1.18 तक होती है। देखिए चार्जिंग कंडीशन में अगर रहेगा तो उसमें देखिए जो चार्जिंग कंडीशन होता है नॉर्मली पूछता जो है वो पूछता है, जैसे एनोड पर कौन सा गैस मुक्त होती है, तो उसमें एनोड पर ऑक्सीजन मुक्त होती है। और उसके बाद रिएक्शन में देखेंगे तो रिएक्शन है मतलब कि PbSO4 + 2UH = Pb++ + H2SO4। इसके बाद कैथोड पर क्या निकलती है, चार्जिंग कंडीशन कैथोड पर जो होता है हाइड्रोजन निकलती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर डिस्चार्ज कंडीशन में हो रहा है तो चार्ज कंडीशन में हो रहा है तो 1.21 से लेकर 1.28 तक होती है। देखिए करंट जो होता है, करंट फ्लो कैसे होता है, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की फ्लो होती है, लेकिन नेगेटिव प्लेट की संख्या हमेशा पॉजिटिव प्लेट की संख्या से एक अधिक रखते हैं। ये चीज़ें मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको याद रखिए आप लोग। इसके बाद देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। देखिए डिस्चार्ज कंडीशन क्या होता है, एनोड जो होता है, एनोड पर आपका देखिए अगर रिएक्शन देखेंगे तो PbO2 + 2H = PbO + H2O मिलता है। अभी तो कंप्लीट जो रिएक्शन बनता है इसका PbO + H2SO4 = PbSO4 + H2O। ठीक है, ऐसे ही कैथोड पर है तो Pb++ + SO4 = PbSO4 बन जाता है। इसके बाद देखिए सेल के अंदर जो करंट फ्लो होती है, जैसे सेल के बाहर तो होती है तो वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर होती है। ठीक है, लेकिन अगर सेल के अंदर पूछता है तो वो नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर फ्लो होती है। ठीक है, कंप्लीट इक्वेशन अगर देखेंगे आप तो देखिए PbO2 पॉजिटिव बनाते हैं। ठीक है, और H2SO4 + Pb। ठीक है, इसके बाद मतलब = में PbSO4 + 2H2O + PbSO4 बनाते हैं। एप्लीकेशन देखिए कहाँ करते हैं इसका, एप्लीकेशन जो है लेड एसिड सेल का देखिए ऑटोमोबाइल में, MG सेट में, मोटर जनरेटर सेट में, ट्रेन में, टेलीफोन सिस्टम में, लाइटनिंग सिस्टम में, सिग्नलिंग सिस्टम में, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में, जैसे प्रोटेक्टिंग में रिले हो गया, सर्किट ब्रेकर रिले हो गया, इन सबको यूज करने के लिए हम ये यूज करते हैं। देखिए इसकी एम्पियर आवर एफिशिएंसी जो होती है, एम्पियर आवर एफिशिएंसी जो होती है, एफिशिएंसी की बात करें, लाइफ जो होती है लगभग 2 से 3 साल तक होती है। एम्पियर आवर एफिशिएंसी लगभग 90 से 95 तक होती है। और उसके बाद वाट आवर एफिशिएंसी जो होती है 70 से लेकर 80 तक होती है। अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो तो ये चीज़ जानिए कि एम्पियर आवर एफिशिएंसी जो होती है वो हमेशा वाट आवर एफिशिएंसी से ज़्यादा होती है। एवरेज EMF 2.2 वोल्ट तक होती है। तो देखिए अब निकल कैडमियम की बात करते हैं। निकल कैडमियम जो सेल है, निकल आयरन सेल है, तो इसको 1909 में खोजा गया था, निकोलस बोल्टा ने किया था। तो देखिए निकल आयरन में इसमें इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं 20% KOH + 1% LiOH + 79% डिस्टिल्ड वाटर यूज करते हैं। ठीक है, इसमें इक्वेशन जो होता है NiOH4 + KOH + FeE = FeOH को होल ट्वाइस + NiOH को होल ट्वाइस + KOH।
ठीक है। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी इसमें क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट रहती है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में हमेशा कांस्टेंट रहती है। देखिए चार्जिंग में क्या होता है, चार्जिंग कंडीशन अगर हो रही है तो उसमें पॉजिटिव प्लेट जो होती है वो NiOH का 4 होती है, ठीक है, और नेगेटिव प्लेट जो होती है Fe की होती है, आयरन की होती है। इसके बाद डिस्चार्ज कंडीशन में जो पॉजिटिव प्लेट होती है NiOH का होल ट्वाइस होती है, और डिस्चार्ज कंडीशन जो होती है नेगेटिव प्लेट में, उसमें क्या होती है, नेगेटिव प्लेट FeOH का होल ट्वाइस होती है। इसमें देखिए एम्पियर आवर एफिशिएंसी जो होता है 60 to 80% होती है, और वाट आवर एफिशिएंसी 50 to 60% होती है। यूज कहाँ करते हैं, कोल माइनिंग में, जैसे कोयले की खान हो गया, सबमरीन में जो समुद्र के नीचे हमारे पनडुब्बी होती हैं उसमें। उसके बाद लाइटनिंग में करते हैं, स्टार्टिंग ऑफ इंजन को स्टार्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो इसकी लाइफ ऑलमोस्ट वही 5 ईयर होती है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। और फिर देखिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे देखिए सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे अगर कोई भी सेल है तो उसको 1.8 वोल्ट से नीचे कभी डिस्चार्ज नहीं होने देना चाहिए, नहीं तो वो ख़राब हो जाती है। और इसके बाद फिर देखिए जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है 1.8 वोल्ट से मतलब कम नहीं होना चाहिए डिस्चार्ज, मतलब कि स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब जैसे जैसे डिस्चार्ज होती है सेल उससे से उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती जाती है। तो वो है देखिए। उसके बाद क्या है, यूज ना होने वाली बैटरी को महीने में एक बार, ठीक है, कम यूज होने वाले को 15 दिन में एक बार, अगर डेली कोई बैटरी यूज हो रही है तो उसको सप्ताह में एक बार चार्ज करना होता है, ठीक है। देखिए निकल कैडमियम बैटरी को हम देखते हैं। निकल कैडमियम बैटरी जो होती है, देखिए चार्जिंग कंडीशन 6.2 वोल्ट होती है, डिस्चार्ज कंडीशन जो होती है 1.1 वोल्ट होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का पता लगाने के लिए इसमें हमेशा स्पेसिफिक ग्रेविटी कांस्टेंट रहती है। इसको हमको पता लगाने के लिए क्या करते हैं, हम एक मतलब फुली चार्ज है या नहीं है, तो उसको पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, एक वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, मतलब काफ़ी अच्छा होती है। इसकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग रेट भी बहुत अच्छी होती है, तो इसलिए इसको मतलब लाइफ लगभग 20 साल तक होती है। देखिए जो चार्जिंग टाइम होती है वेरी लेस होती है, चार्जिंग टाइम वेरी लेस होती है, मतलब इसको अगर चार्ज करेंगे तो ऑलमोस्ट 1 आवर में फुल चार्ज हो जाती है। इसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग रेट जो होती है बहुत फास्ट होती है, लगभग 20 टाइम, मतलब अदर सेल या बैटरी से बात करेंगे तो 20 टाइम उससे फास्ट होती है। एप्लीकेशन कहाँ है, देखिए एयरलाइन में, एरोप्लेन में, एक्सिलरी मोटर को चलाने के लिए जो सहायक मतलब मोटर होते हैं पावर स्टेशन सब स्टेशन में, तो वहाँ पर चलाने के लिए यूज करते हैं। देखिए जैसे देखिए प्राइमरी सेल होते हैं, कभी कभी EMF पूछता है इसमें, तो प्राइमरी सेल जो होते हैं देखिए प्राइमरी सेल में कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका हो गया देखिए कार्बन जिंक हो गया, जिंक क्लोराइड हो गया, ठीक है। इसके बाद सिल्वर ऑक्साइड, इन सभी का जो वोल्टेज होता है इन सबको एक साथ याद कर लीजिए। कार्बन जिंक हो गया, जिंक क्लोराइड हो गया और सिल्वर ऑक्साइड हो गया, इन सब का 1.5 वोल्ट होती है, ठीक है। इसमें यूज कहाँ करते हैं, जैसे आपका फ्लैश लाइट हो गया, टॉयज हो गए हैं, इन सबको यूज करने के लिए बनाते हैं हम। जैसे लिथियम सबसे अगर पूछता है, क्वेश्चन आता है कि सबसे प्राइमरी सेल में सबसे ज़्यादा मतलब EMF या एवरेज वोल्टेज किसका होता है, तो लिथियम का होता है। उसका 2.95 होता है, 3.7 तक होती है, मतलब 3.5 तक एवरेज में होता है, आपको मिलेगा वहाँ। ये लॉन्गर लाइफ होती है, हाई कास्ट होती है। देखिए लिथियम बैटरी जो हमारा लैपटॉप नहीं होता है, लैपटॉप वाली बैटरी होती है ये सब। तो मरकरी सेल होती है, उसका 1.35 होती है। कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि जैसे मरकरी जो बटन सेल होता है किसको बोलते हैं, तो मरकरी सेल जो होता है इसको बटन सेल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग और सेकेंडरी सेल में देखते हैं कुछ। देखिए सेकेंडरी सेल में क्या है, लेड एसिड है, इसका 2.2 वोल्ट होता है, EMF होता है। इसके बाद निकल आयरन है 1.36 होता है, निकल कैडमियम है 1.25 होता है, सिल्वर जिंक है 1.86 होता है, और इसके बाद सिल्वर कैडमियम है 1.1 वोल्ट होता है, ठीक है। देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, जैसे जैसे हम बैटरी को चार्ज करते हैं, ठीक है, जैसे जैसे बैटरी को चार्ज करते हैं उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है बढ़ती जाती है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ती जाती है, तो इसमें देखिए क्या है, जैसे अगर डिस्चार्ज कंडीशन है तो 1.13 होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर 25% तक चार्ज कर देंगे तो 1.19 हो जाएगी, ठीक है। 50% चार्ज कर देंगे तो उसका 1.21 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर 70% है तो 70% अगर चार्ज है तो उसका 1.25 तक हो जाएगा। अगर 100% चार्ज कर देते हैं तो 1.28 हो जाती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग मतलब रिवीजन पर्पज़ से बना रहे हैं, ऐसा थोड़ा सा टाइम कम है। तो इसके बाद देखिए मेथड ऑफ लेड एसिड सेल होता है, उसको हमको कैसे कैसे चार्ज करते हैं, तो ये सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। आप देखिए जैसे देखिए अगर चार्ज कंडीशन में अगर हम उसको चार्ज करते हैं, सेल को चार्ज करते हैं बैटरी को, तो कौन कौन से मेथड देखिए, फास्ट चार्जिंग होता है, बूस्ट चार्जिंग होता है, ट्रिकल चार्जिंग होता है,
और उसके बाद सब स्टेशन पर लगे, इसको फ्लोट चार्जिंग कहते हैं। जैसे फास्ट चार्जिंग क्या होता है, इसमें देखिए हैवी करंट के साथ बैटरी को चार्ज किया जाता है। इसमें क्या होता है, सेफ्टी फैक्टर घट जाती है। जैसे किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रेशर दे दीजिए तो उसके जो सेफ्टी फैक्टर होती है ना, स्टेबिलिटी होती है, वो क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। तो ऐसे ये भी है, अगर फास्ट चार्जिंग कराते हैं तो उसमें वो जो बैटरी की लाइफ होती है, एफिशिएंसी होती है, सेफ्टी फैक्टर होती है, वो रिड्यूस हो जाती है। बूस्ट चार्जिंग क्या होता है, देखिए ऑटोमोबाइल में, मतलब जैसे बस हो गया, कार हो गया, इन सब में लगी बैटरियों को चार्ज करने के लिए हम बूस्ट चार्जिंग का यूज़ करते हैं। जैसे हमारी जैसे स्कूटी होता है, 4 व्हीलर हो गया, इन सब की गाड़ियाँ का बैटरी जो होती है ख़राब हो जाती है ना, तो उसको हम ले जाते हैं बूस्टिंग कराने के लिए। तो वो लोग मतलब वहाँ पर बैटरी में सर्विस सेंटर में लगा के वो लोग चार्ज करते हैं। ट्रिकल चार्जिंग क्या होती है, देखिए ट्रिकल चार्जिंग काफ़ी लंबे समय से रखी बैटरियों को चार्ज करने के लिए हम ट्रिकल चार्जिंग का यूज़ करते हैं। इसमें देखिए वेरी लो करंट के साथ में मतलब इसको काफ़ी लगा देते हैं, कुछ देर तक चार्ज होती रहती है। देखिए फ्लोट चार्जिंग क्या होती है, देखिए फ्लोट चार्जिंग जैसे सब स्टेशन पर लगी बैटरियों को चार्ज करने के लिए हम फ्लोट चार्जिंग का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए आपका जैसे अगर लाइट कट जाती है, ठीक है, लाइट कट जाती है, सप्लाई देने लगती है, अगर आ जाती है लाइट तो सप्लाई मतलब वो चार्ज होने लगती है, तो इसे हम फ्लोट चार्जिंग कहते हैं। इसके बाद देखिए आपका सेल का कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन है। सीरीज कनेक्शन यूज कहाँ करते हैं, देखिए हाई वोल्टेज लो करंट में सीरीज कनेक्शन यूज करते हैं। इसमें देखिए सीरीज कनेक्शन अगर हम करते हैं, सीरीज कनेक्शन में मतलब सेल को कनेक्टेंगे तो उसका सेल को अगर हम सीरीज में कनेक्शन करते हैं तो उसमें हाई वोल्टेज लो करंट के लिए करते हैं। तो देखिए सीरीज में अगर हम कोई चीज़ कनेक्ट करते हैं तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो ऐड होता है, मतलब कि वो n गुना बढ़ जाएगा। अगर आर रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के अगर हम n रेजिस्टेंस को n सेल को आपस में ऐड कर देते हैं तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा कितना हो जाएगा, वो NR हो जाएगा। और EMF जो होता है कितना हो जाएगा, उसका NE हो जाएगा। तो जो करंट है उसमें मिलेगी आपको NE अपान में R प्लस NR हो जाएगा। अगर देखिए इसके बाद मतलब ये फार्मूला याद रखिए, कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो इससे हम लगा सकते हैं न्यूमेरिकल को। इसके बाद देखिए ऐसे अगर कह रहा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा, अरे लोड का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपेयर में, तो हम क्या करेंगे, देखिए इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर देते हैं। तो आई इक्वल टू क्या आ जाता है, NE अपान में R आ जाता है। पैरेलल कनेक्शन होता है वो हाई करंट के लिए होता है, वोल्टेज कांस्टेंट रहता है क्योंकि इसमें तो वही हाई करंट रहेगा। तो लोड का रेजिस्टेंस जो होता है, सॉरी दोस्तों लाइट कट गई थी। तो देखिए इसके बाद क्या है आपका सीरीज में पैरेलल में कनेक्शन में है, तो पैरेलल कनेक्शन है I अपान E प्लस E डिवाइडेड बाई R प्लस R/N हो जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद यहाँ से सीरीज कनेक्शन हाई करंट के लिए अगर सीरीज पैरेलल कनेक्शन करते हैं तो हाई करंट के लिए लेते हैं। देखिए कैपेसिटी किस पर, सेल की जो कैपेसिटी होती है वो किस पर डिपेंड करती है, तो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे चार्ज बढ़ाएंगे कैपेसिटी बढ़ेगा, इलेक्ट्रोलाइट की ग्रेविटी भी बढ़ती जाती है। रेट ऑफ डिस्चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये है। इसके बाद देखिए आपका आ गया इधर इफिशियंसी, ठीक है। इफिशियंसी ऑफ बैटरी, देखिए इफिशियंसी ऑफ बैटरी के किस में मेजर करते हैं, एम्पियर आवर इफिशियंसी होती है, एक वाट आवर इफिशियंसी होती है। तो एम्पियर आवर इफिशियंसी को मेजर करने के लिए देखिए एम्पियर आवर आउटपुट अपान में एम्पियर आवर इनपुट, मतलब डिस्चार्जिंग इफिशियंसी जो होती है डिस्चार्जिंग में वाट में, मतलब कि IDT मतलब कि करंट इंटू टाइम, डिस्चार्जिंग टाइम डिवाइडेड बाई चार्जिंग करंट इंटू चार्जिंग टाइम इंटू 100। वाट आवर एफिशिएंसी क्या होता है बोलते हैं, देखिए वाट आवर एफिशिएंसी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी एफिशिएंसी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है ये मतलब कि इसके बाद देखिए मतलब वाट आवर एफिशिएंसी निकाल लेंगे तो वाट आवर, ये देखिए ध्यान में रखिएगा कि एम्पियर आवर एफिशिएंसी जो होती है हमेशा वाट आवर एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, ठीक है दोस्तों। और ये सब तो ऐसे ही मतलब है नेसेसरी, मतलब जैसे कह रहा है कि इट इज कंडीशन फॉर पैरेलल ऑपरेशन के लिए, पैरेलल अगर आप में सेल को पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो सेम होना चाहिए, EMF जरूरी नहीं होता है। ये सब क्वेश्चन आता है। जैसे देखिए अगर एक वोल्ट की 20 सेल को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, यदि 5 सेल की पोलरिटी को रिवर्स कर देते हैं तो आउटपुट वोल्टेज केवल 10 ही मिलेगा, क्योंकि देखिए अगर 5 सेल का पोलरिटी को रिड्यूस कर रहे हैं आप तो जो बाकी 5 सेल है जिससे कनेक्ट करेंगे वो भी मतलब उसके साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगी, 10 सेल न्यूट्रलाइज हो जाएगी, तो आपको केवल 10 ही वोल्ट मिलेगा। तो ये है, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।